अपने शाही महल में अकबर एक खिड़की के पास खड़े हैं। उनके शानदार वस्त्र उनके चेहरे पर हल्की उदासी के बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी निगाहें प्राचीन पांडुलिपियों पर टिकी हैं, ज्ञान के लिए उनकी अधूरी लालसा का एक मौन प्रमाण। उसका हाथ धीरे से एक खुली किताब की लिखावट का पता लगाता है, जो समझने की लालसा रखने वाले, लेकिन ऐसा न कर पाने वाले व्यक्ति का एक मार्मिक इशारा है। उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन है, जो सीखने की उसकी प्यास के बीच उसकी निरक्षरता के मौन बोझ को प्रकट करता है। भव्य दरबार में सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान है, जो विभिन्न आवाजों के जीवंत ताने बाने के बीच शांत अधिकार का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न देशों के विद्वान, कवि और व्यापारी अपनी मूल भाषाओं के सामंजस्य में बातचीत करते हैं। एक फारसी विद्वान प्राचीन छंदों का पाठ करता है, उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट है, जबकि एक हिंदी कवि भावुक दोहे सुनाता है। एक तुर्की सैनिक वीरता की कहानी सुनाता है, उसके शब्द गर्व से गूंज रहे हैं, जबकि एक पुर्तगाली मिशनरी सच्ची निष्ठा के साथ बोलता है। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर गहरी एकाग्रता का भाव है। वे हर भाषा को सहजता से समझते हैं। उनकी नजर एक वक्ता से दूसरे वक्ता पर घूमती रहती है, जो उनकी उल्लेखनीय भाषाई क्षमता और सभी से जुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। विशाल महल के पुस्तकालय में अकबर धीरे धीरे टहलते हैं, जो अनगिनत किताबों के ऊंचे शेल्फों से घिरा है। ज्ञान का एक साम्राज्य। अकबर ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है, हर शब्द को आत्मसात करते हुए। यह दृश्य सामने आता है, इस गहन सत्य का एक मौन प्रमाण है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि सुनने से भी फलता फूलता है। अकबर अपनी निरक्षरता को स्वीकार करते हैं, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं, एक शांत शक्ति जो प्राचीन हॉल से होकर बहती है।